मानसून सत्र के तीसरे दिन हमारे साथ हैं पोटका के विधायक जेएमएम के विधायक संजीव सरदार जी। जानेंगे कि आखिर इस तरह के लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में लाया था चुनाव के बाद वो कोई काम पूरा नहीं किया क्या? देखिए, विपक्ष का काम है पक्ष के सरकार का विरुद्ध में बोलना। आप देख लें, झारखंड में जब वो हमारे सरकार आए, वैसे कोविड काल के रहने के बाद, लॉकडाउन अनलॉकडाउन रहने के बाद, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई एक ऐसा योजना झारखंड प्रदेश में लाए हैं जो कि झारखंड के इतिहास में पहली बार। अब बताइए कि पहले कोई भी ग्रामीण स्तर से लोगों को इलेक्ट्रिक विभाग में बिजली मिलता था, लाभ मिलता था नहीं। अभी देखिए, कोई गरीब व्यक्ति अगर जाए तो उसको 200 यूनिट बिजली इलेक्ट्रिक विभाग में, भी झारखंड का इतिहास पहले इलेक्ट्रिक 200 यूनिट मिल रहा है उसको। साथ ही पहले गांव घर में कोई बुजुर्ग लोग आशा और निगाह देख के रखता कि हम 60 साल हो गए, हमको कब सरकार की व्यवस्था हमको मिले, क्योंकि कोई एक एक पेरेंट्स परिवार के लोग होता है, गार्जियन देख नहीं पाते थे। तो उस समय क्या होता था, कोई आदमी जो व्यक्ति पेंशनधारी देहांत होगा उसके बाद उसका बदले में लिया जाता था। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री के जो सोच था, जो कोई भी व्यक्ति सर्वजन पेंशन अंतर्गत जो भी 60 उम्र हो गया उनको देने का काम किया। और वैसे हम तो अपना विधानसभा का बात करें, हम लोग कम से कम नहीं होगा भी तो वो सर्वजन पेंशन योजना और जो 50 साल की उम्र हर महिलाओं को और ST SC बुजुर्गों को कम से कम 60,000 लोग प्राप्त। ये 5 साल का जो अब कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, पोटका विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि कौन सा योजना आपके विचार में अभी तक रह गया, मन में था कि ये होना चाहिए था, नहीं हुआ? हमारा विधानसभा अंतर्गत 90 जो चुनावी वादा किए थे, 99% जो चुनावी वादा के तहत हम लोग कर दिए। जैसे कि सबके घर घर पानी मिले, शुद्ध पानी, इसलिए 34 के 33 पंचायत डुमरिया में और जमशेदपुर में इसके लिए योजना कार्यरत है। हॉस्पिटल नहीं था, हर हॉस्पिटल था लेकिन उसका बेड की व्यवस्था नहीं, तो 30 बेड का 2 प्रखंड में वो भी व्यवस्था करवाया गया। साथ में वैसे पथ नहीं था जो शहर को जोड़े, डुमरिया से उड़ीसा को जोड़े। RCD विभाग से डुमरिया में 2 पथ हमारे भागाबांदी से लेकर उड़ीसा, नरसिंह बहाल से लेकर उड़ीसा, और उसके बाद जादूगोड़ा से लेकर पोटका प्रखंड जादूगोड़ा से पिछली जादूगोड़ा तक, और जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत रिंग रोड। ये पाँचों रोड हम लोग RCD विभाग से करने का काम किए हैं। और साथ ही 2 जो पर्यटन स्थल था लेकिन उसको दर्जा नहीं था, वो पर्यटन स्थल के रूप में रंकनी मंदिर और मुक्तेश्वर धाम हरिना को दिलाने का काम। साथ ही साथ वन विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कम से कम 24 करोड़ रुपया वहाँ दे के पर्यटन स्थल का घोषणा भी करवाएं और वहाँ पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी काम किया जा रहा। और उसके अलावा कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज नहीं था, और अभी लगभग इस सरकार में 8 गो +2 कॉलेज का दर्जा दिया, हाई स्कूल को +2 कॉलेज का दर्जा दिया। और उसके साथ साथ पोटका प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, वहाँ भी डिग्री कॉलेज देने का काम। सवाल है कि कोई ऐसी योजना जो आपके मन में था? ऐसा ही योजना था जो हमारे प्रखंड पोटका बहुत बड़ा प्रखंड है, और उसमें बड़ा प्रखंड है और 34 पंचायत का है। उसमें मांग यही उठ रहा था, उठा भी है, उसको कैसे करके और अलग एक प्रखंड बनाया जाए। और ये अलग प्रखंड के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को दे दिए हैं कि नया सर्कुलर में नहीं है नया प्रखंड, लेकिन सर्कुलर में कहें कि सर्कुलर में जैसे बनता है तो नया प्रखंड के भी हम लोग घोषणा कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, भाजपा के लगातार आरोप है झामुमो के जो भी लोग झामुमो के मतलब जो सत्ता पक्ष है वो इस कदर मतलब चूंकि जनता के बीच में अब नहीं जा सकती है, उन्होंने जो वायदा किए थे पूरा नहीं किए, इसलिए वो घबरा रही है और सदन में वो सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही है। देखिए, ये तो राज्य सरकार नहीं, उसको केंद्र सरकार में विगत चुनाव में ही दिखा दिया कि झारखंड में विपक्ष के क्या स्थिति है। और ये तो हमारा चुनाव राज्य के चुनाव हैं, और ये आने वाला दिन है, जनता तय कर देगा। जो इतने सारे कम समय में, उसी तो कह रहे हैं, झारखंड के इतिहास में पहली बार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, झारखंड मुख्यमंत्री मियाँ योजना, तो ये योजना में अंतर्गत हम तो घर घर पहुंच जा रहे हैं। एक घर में 3-3 हज़ार, हर साल में 12,000 मिलेगा, हर साल में। प्रताप जी कह रहे हैं विधायक जी के, अगर सरकार एक भी मैनिफेस्टो पूरा किया होगा, अगर आके जवाब दे पब्लिक में, तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा। तो हम तो बोल रहे हैं ना, हमारा विधानसभा आके देख लें, पोटका विधानसभा,
और हम पुराना मैनिफेस्टो दे देंगे और देख के बोल दें कि कौन सा काम नहीं हुआ है। मतलब आप मानते हैं कि सरकार ने बेहतर कार्य किया है? बेहतर काम किया, ये कह रहे हैं झारखंड में। और झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये गठबंधन की सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने हमारा पोटका विधानसभा में कम समय में कोविड कोरोना काल 2 साल लॉकडाउन ऑन लॉकडाउन और उसके साथ उठा पटक और माननीय मुख्यमंत्री की सरकार को जिस तरह का परेशान करने तो 3 साल के बावजूद इतने कम समय में जो काम हुआ है पोटका विधानसभा में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये हैं पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार जी। इन्होंने कहा कि सरकार ने जो अपने कार्यकाल में जो वादा किया था उस पर खरा उतरी है। विरोधियों का काम है आरोप लगाना, विपक्ष में बात करना, लेकिन सरकार ने जितने भी वायदे किए थे उस पर खरा उतरी है। खासकर अगर पोटका विधानसभा की बात करी जाए तो 90 से 95% इन्होंने जो वायदे चुनाव के दौरान किया था सब पूरे किए हैं।